हेलो। आज मजदूर दिवस है, 1 मई को मजदूर दिवस है। तो आपको मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं हमेशा फैक्ट पे कि मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ था, कैसे और मजदूरों की क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स ऑनर के होते हैं। तो आज ये सब जानेंगे मजदूर दिवस के अवसर पे। देखिए, सबसे पहला चीज है कि मजदूर यानी लेबर बोला किसको जाता है। तो वो व्यक्ति जो समाज के प्रोग्रेस के लिए हार्डवर्क डेडिकेशन के साथ पूरे कमिटमेंट के साथ कर रहा है, वो हर एक आदमी मजदूर है। मजदूर हर एक आदमी है। मजदूर का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो केवल खेतों में काम करता है या जो केवल ईंट पत्थर का काम करता है, घर बनाने का काम करता है, वो मजदूर है। मजदूर वो भी है जो लैपटॉप पे एसी रूम में जाकर काम करता है, वो भी मजदूर है। हर एक व्यक्ति जो किसी के अंदर में काम करता है वो मजदूर है, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए काम करो, चाहे चाहे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। ठीक। तो मजदूर का जब मजदूर दिवस नहीं था, मजदूरों के राइट्स फिक्स नहीं थे, तो मजदूरों का काफी शोषण होता था। तो जब शुरुआत में हम लोग उस समय चलते हैं जब मजदूर दिवस का नामो निशान नहीं था। मजदूर दिवस मनाने की जो परंपरा का शुरुआत हुआ वो एक घटना से हुआ। 1 मई 1886 में अमेरिका के मजदूरों में, वो डेट था 1 मई 1886, 1 मई 1886 में अमेरिका के जो मजदूर थे, वो मजदूर अपने राइट्स को लेकर मांग करने के लिए सड़क पर उतर गए, क्योंकि उस समय उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। उनसे 11-12 घंटे काम करवाया जा रहा था, उनका मजदूरी अच्छे से नहीं दिया जाता था। तो उस समय जो मजदूर थे अमेरिका के शिकागो शहर में, अमेरिका के शिकागो शहर में रोड पे उतर आए और हंगामा करने लगे। उसी हंगामे के बीच वहां का एक मार्केट है जिसका नाम है हे मार्केट। हे मार्केट में किसी शरारती तत्वों द्वारा बम विस्फोट किया गया। जैसे ही बम विस्फोट हुआ उसके बाद वहां के सरकार के ऑर्डर पे पुलिस वालों ने गोलियां चला दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। गोलियां चलाने के बाद बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके थे। बात अब और उग्र हो गया, सारे समाज स्तब्ध रह गया, ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। उसके बाद 3 साल बाद यानी 1 मई 1889 को अंतरराष्ट्रीय समाजवादी संगठन द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब आज से हर एक साल हम लोग 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाएंगे। 1 मई 1889 से इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय समाजवादी संगठन के द्वारा। ठीक है। अब वहां से ये लेबर डे मनाने की परंपरा की शुरुआत हो गई। अब आगे चलते हैं हम लोग की, वहां से ये काम के घंटे फिक्स किए गए कि 8 घंटे कोई भी लेबर का काम करवाया जा सकता है, इससे ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है। उनकी मजदूरी फिक्स की गई, बहुत सारा नियम कानून फिक्स किया गया। 1 मई के डे को मजदूरों को सम्मानित करने का कार्यक्रम चालू किया गया। इस दिन मजदूरों को छुट्टी दिया गया। ये 1 मई का महत्व है। उसके बाद आगे चलकर 11 अप्रैल 1990 में, मतलब कि 1919 में, जालियांवाला बाग से 2 दिन पहले आईएलओ का स्थापना होता है। आईएलओ मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इसका स्थापना होता है जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ यूएनओ के अंतर्गत बहुत अच्छा से काम करते, विश्व के हर एक देशों में, विश्व के हर एक कोनों में जाकर बहुत सारे देशों में बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण इस संगठन को इसकी 50वीं वर्षगांठ पर 1969 में 50वीं वर्षगांठ पर इसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पुरस्कार नोबेल अवार्ड से इसे
सम्मानित किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को इसकी 50वीं वर्षगांठ पर। इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब ये तो वर्ल्ड स्तर पे हमारी बातें हो गई। अब बात आता है कि भारत में कब से आया और कहां से आया। तो भारत में जब कोई भी मजदूर दिवस नहीं था, उस समय में भी अंग्रेजों के शासन काल में भी मजदूरों को लेकर कुछ न कुछ काम सुधार किए जाते थे, जिसमें पहला कारखाना अधिनियम आया था 1881 में। पहला कारखाना अधिनियम, जिसे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट बोलते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, ये आया था 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। इन्हीं के काल में नियमित जनगणना 1881 से ही शुरुआत हुआ था, जिसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना किया जाने लगा। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। अब पहला कारखाना अधिनियम जब आया लॉर्ड रिपन के कार्य में, तो उस समय बच्चों से लेकर नियम आया था, बाल बच्चों से लेकर नियम था। क्या नियम था कि 7 वर्ष से अगर अंडर एज लड़का है तो उसको काम नहीं कराया जा सकता है, लेकिन अगर लड़का 7 से 12 के एज का है तो उसके काम के घंटे को 9 घंटा फिक्स किया गया है कि 9 घंटे से आप ज्यादा काम नहीं करा सकते। तो ये मजदूरी से लेकर भारत में पहला सुधार था। लेकिन ये सुधार भी कुछ ज्यादा दिनों तक चला नहीं, क्योंकि ये जो नियम कारखाना अधिनियम आया था वो 3 चीजों में लागू नहीं होता था। कॉफी वाले में, नील की खेती में और चाय के बागानों में, ये 3 जगहों पर लागू नहीं होता था, जिसके कारण ये ज्यादा दिनों तक वैलिड रहा नहीं। अब उसके बाद दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। दूसरा कारखाना अधिनियम इसके 10 साल बाद आया 1891 में। 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा लाया गया। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का जब नाम आता है तो याद आना चाहिए डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, उस समय लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में ही इस रेखा का निर्धारण होता। हम लोग है फैक्ट्री एक्ट पे, तो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में आया था। इसमें महिलाओं से संबंधित नियम थे। इसमें जो था सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन पहला पॉइंट था। जैसे कि अगर पुरुष 8 घंटे काम करता है और महिला 8 घंटे काम करती है तो दोनों का पेमेंट इक्वल होना चाहिए। दूसरा था कि महिलाओं के कार्य का टाइम फिक्स किया गया कि महिलाएं को 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता है। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें छुट्टी दिया जाएगा, उन्हें काम का लोड कम दिया जाएगा। तो 2 कारखाना अधिनियम थे जिनमें मजदूरों से लेकर कुछ कुछ काम हुआ था। अब जो भारत में है, भारत में ये कैसे आया कि मजदूर दिवस कब से मनाया जाएगा, मजदूर दिवस कब आया और कैसे आया। तो भारत में जो मजदूर दिवस है 1 मई 1923 को, 1 मई 1923 को मद्रास के किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, मद्रास में सबसे पहला बार इंडिया में 1 मई 1923 को मद्रास में किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता थे। किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता कामरेड सिंगरा वेलु चित्तेर। 1 मई 1923 को मद्रास के, जो अभी चेन्नई हो गया है, तमिलनाडु में है, मद्रास के किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता कॉमरेड सिंगरा वेलु चित्तेर ने हाई कोर्ट के सामने अपनी दूसरी बैठक में ये ऐलान किया कि अब भारत में हर एक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसी समय से भारत में ऑफिशियली 1 मई 1923 से भारत में हर एक वर्ष मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। जगह कहाँ था? मद्रास हाई कोर्ट के
सामने था। तो मजदूर दिवस इंडिया में कैसे आया ये तो पता चल गया। अब इंडिया में भी आया तो यहाँ भी इसके काम का घंटा फिक्स कर दिया गया कि 8 आवर काम कराया जाएगा। बहुत सारे लेबर्स को लेकर लॉ भी आए, नियम कानून भी आए। ये मजदूर दिवस के दिन बहुत सारा जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। और मजदूर दिवस में सारे छुट्टी किया जाता है। जो इंटरनेशनल स्तर पे था वो भी हमारे नेशनल स्तर पर भी आ गया इस नेता के प्रयास से। अब देखिए, अब लेबर से रिलेटेड कुछ लॉ को समझ लेते हैं। आज के दिन का इम्पोर्टेंस यही है कि अगर लेबर है कोई या कोई किसी कहीं का ऑनर है तो दोनों को जानना होगा कि दोनों का दायरा कहां तक है, सीमित कहां तक है। तो लेबर्स लॉ के तहत क्या क्या अधिकार दिया गया मजदूरों को, क्योंकि शुरुआत से ही प्राचीन काल से ही जो मजदूर वर्ग है वो दबाया जा रहा है उच्च वर्गों के द्वारा। लेकिन जब मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में इन्हें कुछ अधिकार दिया गया। पहला बात ये था कि कोई भी किसी को भी आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। अब बंधुआ मजदूर क्या होता है? बंधुआ मजदूर कि अगर आपको कोई कर्ज देता है, आप उसके घर काम करते हैं, तो पहले के जमाना में ऐसा होता था कि वो कर्ज चुकाने के बदले आप उसके घर जीवन भर काम करते रह जाइएगा, फिर भी कर्ज नहीं चुका पाइएगा। फिर आपका लड़का मतलब कि उसके घर पूरा जीवन मजदूरी करते रहना पड़ेगा आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को। तो इस प्रकार के मजदूर को बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो लेबर्स लॉ में ये चीज को मना किया गया कि आप किसी को भी बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं। दूसरा चीज, सेफ्टी। अगर आप कोई भी काम करा रहे हैं, चाहे उसमें कुछ खतरा हो या नहीं हो, जो भी मजदूर, जो भी व्यक्ति आपके घर काम करने आया है, उसका पूरा सेफ्टी, पूरा इंस्ट्रूमेंट देना आपकी जिम्मेवारी है, पूरा सेफ्टी देना आपकी जिम्मेवारी है। तीसरा वर्ड चीज है मुआवजा। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है या कोई भी इस जगह पे काम कर रहा है, अगर उसको वहां पे कुछ हो जाता है काम के दौरान, हाथ टूट जाए, गोड़ टूट जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो इस स्थिति में जो वहां का ऑनर है, चाहे जिस इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहा है, वो उसको मुआवजा देना पड़ेगा, उसका इलाज कराना पड़ेगा और मृत्यु के हालत में उसके फैमिली को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। अब देखिए, सैलरी ऑन टाइम सबसे बड़ा चीज है, सैलरी ऑन टाइम। अगर कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है तो उसका रीजन सैलरी होता है, वो सैलरी के लिए ही कार्य करता है। तो लेबर्स लॉ में ये डिफाइन किया गया कि किसी भी मजदूर को टाइम पे सैलरी मिलना चाहिए, ताकि वो बहुत सारे अपने कार्य को, बहुत सारी इच्छाएं को सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि 5 तारीख को जब सैलरी मिलेगा, 1 तारीख को सैलरी मिलेगा, तो ये काम करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसका फिक्स आवर। फिक्स आवर, अगर आप किसी मजदूर को, चाहे किसी भी व्यक्ति को कहीं भी काम कर रहा है, कोई भी कंपनी में काम कर रहा है, उसका आवर फिक्स होना चाहिए। इंडियन या इंटरनेशनल आवर 8 आवर है, 8 आवर फिक्स होता है। इससे अधिक आप काम विदाउट उसकी मर्जी के नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपनी मर्जी से करना चाह रहा है, अगर उस कंपनी को जरूरत भी है, तो उसके लिए एक अलग लॉ है जिसे ओटी बोला जाता है। ओटी कहने का मतलब कि ओवर टाइम। ओवर टाइम में इसमें कंपनी को भी फायदा होता है और उस व्यक्ति को भी फायदा होता है। ओवर टाइम में अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का पेमेंट 8000 है, अगर पेमेंट 8000 है 8 घंटे का, यानी कि प्रत्येक घंटे का 1000 पेमेंट होता है, लेकिन वो ओटी यानी ओवर टाइम 1 घंटा डेली करता है, तो अगर पेमेंट के अनुसार देखा जाए तो उसका पूरा पेमेंट 9000 ही बनना चाहिए। लेकिन उसका पेमेंट 9000 नहीं बनेगा, क्योंकि ओटी डबल बनता है। अगर 8 घंटे में प्रत्येक घंटे का 1000 है, तो ओटी में अगले 1 घंटे का 2000 होगा। तो उसका अगर 9 घंटा काम करेगा तो 10,000 बनेगा। ये लेबर लॉ में डिफाइन किया गया है ओटी, क्योंकि अब वो अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद
वुमेन लॉ, वुमेन को लेकर कुछ लेबर्स लॉ में प्रावधान किए गए। वुमेन को लेकर क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं? सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, गर्भवती महिलाओं को हार्ड काम न दिए जाना, उन्हें छुट्टियां देना, लास्ट के 14 दिन या 1 महीना में उन्हें छुट्टी देना, और छुट्टी देते समय उनका पेमेंट भी नहीं काटा जा सकता है, पूरा का पूरा पेमेंट भी दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को। तो वुमेन से लेकर भी कुछ रूल्स और लॉ आए। और लेबर यूनियन, अगर कहीं किसी कंपनी में 100 से ज्यादा व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो वहां पे उनको यूनियन बनाने का अधिकार है, अपना संगठन बनाने का अधिकार है, कि वो अपना संगठित होकर एक नेता चुनकर अपनी बात डायरेक्ट ऑनर तक पहुंचा सके। अगर ऑनर नहीं सुन रहा है तो वो हड़ताल कर सके या काम बंद कर सके। इन सभी जरूरतों को देखते हुए लेबर यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है। और सबसे मेन चीज है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट, चाहे कोई कहीं भी कोई भी जरूरत से काम कर रहा है वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। अगर वो आपके अंडर में काम कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसका कुछ रिस्पेक्ट नहीं है। उसका अपना रिस्पेक्ट है, वो बस अपने काम से मतलब है आपको। ऐसा नहीं है कि आप उसके रिस्पेक्ट को, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाएंगे। महात्मा गांधी खुद कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की वहां के कामगारों और मजदूरों पर निर्भर करती है। तो हमेशा हमें काम करने वालों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति है जिनसे देश प्रगति कर रहा है। वो व्यक्ति सारे लोग हैं, हम लोग भी हैं, आप लोग भी, मतलब सारे व्यक्ति मजदूर हैं। आज हम लोग ये समझ गए होंगे कि मजदूर कहने का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि खेतों में मकानों में काम करने वाले व्यक्ति। मजदूर हम सब हैं जो देश में, समाज में काम कर रहे हैं समाज के प्रोग्रेस के लिए।